ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सब बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है इस गोपाष्टमी महामहोत्सव में। आज भगवान श्री कृष्ण की गोपाष्टमी है। क्या है गोपाष्टमी, उसकी चर्चा करेंगे। ये अष्टमी तिथि बहुत विशेष है। कृष्ण का जन्म हुआ भाद्रव के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ भाद्रव के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। और राधा कुंड का आविर्भाव हुआ तो अष्टमी तिथि पर। और गोपा अष्टमी जिस दिन भगवान छोटी गाय को छोड़कर, वत्सों को छोड़कर बड़ी गाय को चराने जाते हैं, उस त्योहार को गोपाष्टमी कहते हैं। वृंदावन में कृष्ण से संबंधित हर एक पर्व को उत्सव कहते हैं। कृष्ण जिस दिन हंसते हैं तो उत्सव हो जाता है। कृष्ण जिस दिन खेलते हैं तो उत्सव होता है। कृष्ण जिस दिन चलते हैं तो उत्सव होता है। कृष्ण जिस दिन बोलते हैं तो उत्सव होता है। कृष्ण जिस दिन बछड़ों को चराने जाते हैं तो उत्सव होता है। और कृष्ण जिस दिन बड़ी गाय को चराने जाते हैं उस दिन गोपाष्टमी होती है। उस दिन गोपाष्टमी होती है। और ये गोपाष्टमी की बड़ी सुंदर लीला है। भागवत के दशम स्कंद के 15वां अध्याय पढ़िए, बहुत सुंदर। भगवान हमारे जब जीवन में 4 अवस्थाएं 5 अवस्थाएं घटती हैं। हम बालक हैं, फिर पौगंड में, फिर किशोर में, फिर युवावस्था में, फिर वृद्धावस्था में, और फिर मृत्यु हो जाती है मनुष्यों की, प्राणियों की। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान 3 प्रकार के अपनी लीलाएं करते हैं। बाल्य अवस्था में, बाल्य अवस्था कब से होती है? जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु को बाल्य अवस्था कहते हैं। और पौगंड 5 वर्ष से 6 वर्ष से लेकर 10 साल की अवस्था को पौगंड कहते हैं। और 10 से लेकर 15 वर्ष की आयु को किशोर कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भगवान आगे नहीं बढ़ते। इसलिए भगवान का एक रूप, एक नाम नित्य किशोर है। 14 या 15 वर्ष के आगे कृष्ण की आयु बढ़ती नहीं है। भगवान जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। खैर, अब गोपाष्टमी की चर्चा करनी है। भागवत के दशम स्कंद के 15वां अध्याय में भगवान की आयु जब 4 वर्ष की थी तो वत्सों को चराने जाते थे, गाय के बछड़ों को चराने जाते थे।
और गाय के बछड़ों को चराने जाते कृष्ण देखते, अरे मेरे पिताजी बड़े बड़े गोप बड़ी बड़ी गाय को चराते हैं और मैं वत्सों को चराता हूं, लेकिन वत्सों के साथ बहुत लीला करते भगवान। कैसी लीला? गौशाला में जाते और गौशाला में देखते वत्स बंधे हुए हैं और वत्सों की पूंछ को पकड़ते भगवान, और जैसे ही पूंछ को पकड़ते वो वत्स डर जाते और दौड़ने लगते और भगवान श्री कृष्ण उसकी पूंछ को पकड़ते हुए उसके साथ ही घसीटते हुए जाते। कौन कहेगा ये परब्रह्म है? अरे गाय के गोबर, गाय मलमूत्र, गाय का मूत्र, गाय का गोबर गौशाला में था, वो पूरा मलमूत्र भगवान के शरीर पर लगा। अरे ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाथ परब्रह्म, और ये गाय के मलमूत्र में स्नान कर रहा है, कौन मानेगा? अरे यही तो भागवतता है, यही तो प्रभु की प्रभुत्वा है कि वो अनंत कोटि सबके पालन पोषण और बनाने वाले होने पर भी अपने भक्तों से इतने निकट से संबंध रखते हैं। कभी कभार गाय के वत्स अपनी मां का दूध पी रहे होते, कृष्ण जाते उन बछड़ों को हटाते और गाय के थनों में मुंह मारते। अरे गाय का दूध पीते, विश्वास कीजिए वो गाय कितनी सौभाग्यशाली होगी जिसके थनों पर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण मुंह मारते हो। क्या भाग्य होगा उनका। भगवान गाय के बछड़ों को चराने जाते, लेकिन कृष्ण की एक हट थी, मुझे बड़ी गाय को चराना है, मुझे बड़ी गाय को चराना है। प्रतिदिन अपनी माता को कहते, नंद महाराज को कहते, यशोदा मैया को कहते, माँ मुझे बड़ी गाय को चराना है, माँ मुझे बड़ी गाय को चराना है। अरे कृष्ण लल्ला बड़ी गाय को मत चराना। क्यों? क्योंकि जंगल में जब गाय जाती है ना तो जंगल में पत्थर है, कंकर है, अरे कांटे भी हैं, तेरे पैर में लग जाएंगे लल्ला, और जब तेरे पैर में लगेंगे तो दर्द तेरी मैया को होगा, इसलिए जंगल में मत जाना। लेकिन कृष्ण की हट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। जब कृष्ण की आयु 6 वर्ष की होने वाली थी, जब कृष्ण की आयु 6 वर्ष की होने वाली थी तो उस समय भगवान की हट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। प्रतिदिन अपनी माँ को, पिता नंद महाराज को, माता यशोदा को, बलराम जी को, रोहिणी जी को कहते, मुझे बड़ी गाय को चराना है, मुझे बड़ी गाय को चराना है। एक दिन बलराम जी ने कहा माँ यशोदा से, मैया आप चिंता मत करो, आप कृष्ण को बड़ी गाय को चराने दे दो, मैं कृष्ण को संभालूंगा, मैं आपके लल्ला को संभालूंगा और वचन देता हूं आपके बालक को कुछ नहीं होगा। मां को थोड़ा धीरज बंधा और बुलाया कृष्ण को, हे कन्हैया तनिक पास तो आ। हाँ मैया, आज कल से तू बड़ी गाय को चराएगा। बस भगवान ने इतना सुना, अरे मैया मैं बड़ी गाय को चराऊंगा, मैं बड़ी गाय को चराऊंगा। प्रसन्न हो गए प्रभु, इतने प्रसन्न हुए, नाचने लगे। अरे परब्रह्म नाच रहा है, अरे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने नृत्य करता है, आनंद में विभोर होकर। इधर माँ ने कहा, रुको, गाय को चराने दे रही हूं, परंतु तुम्हारे भरोसे नहीं, बलराम के भरोसे। यदि बलराम की बात को मानोगे तभी गाय को चराने दूंगी, अन्यथा नहीं दूंगी। कहा ठीक है मैया, मैं बलराम के साथ रहूंगा, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। मां ने कहा, जब कृष्ण बलराम चले गए और सुबह जब बड़ी गाय को चराना था, उस समय भगवान की आयु 6 वर्ष की होने वाली है। अब पौगंड लीला प्रारंभ करने वाले हैं भगवान। और माँ यशोदा ने विचार किया,
क्या? यदि कृष्ण गया जंगल में गाय को चराने, वृंदावन के वनों में, तो वहां पर पत्थर है, कंकर है, मिट्टी है, कण है, मेरे कृष्ण को चोट लग जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो जल्दी से खड़ाऊ बनाओ और मेरे कृष्ण को पहनाओ ताकि उसको चोट ना लगे। बुलाया गया खड़ाऊ भैया और कृष्ण को कहा कल तुम इसे पहन कर जाना। भगवान ने कहा कि मां, मैं इन खड़ाओं को नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगे? वहां पर पत्थर है, कंकर है, तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी। मां, मैं गाय को चराने जाऊंगा और गाय नंगे पैर होगी, और मैं यदि चप्पल पहन कर जाऊंगा तो गाय भी चप्पल पहनेगी, मुझे चोट लगेगी तो उनको भी तो लग सकती है ना। इसीलिए यदि चप्पल बनवाने ही हैं तो 36 लाख चप्पल बनवाओ। क्यों? क्योंकि नंद महाराज की 9 लाख गौएं हैं और एक गौ के 4-4 पैर हैं और एक रात्रि का समय है। पहले तो चप्पल बनाना, 36 लाख चप्पल बनाना बड़ा दुष्कर कार्य है, और वो भी गाय के साइज के, कैसे संभव होगा? भगवान ये दर्शाना चाह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों से कितना प्रेम करता हूं। ये वत्स, ये गाय कौन है? ये कृष्ण भक्त ही तो है जो वत्सों के रूप में आए हैं। कृष्ण भक्ति ही है, भगवान के निजी जन है, निजी पार्षद है, भगवान के निजी संगी हैं, जो लीला में उनके रस का आस्वादन प्रदान करने आए हैं। यहां मां समझ गई कान्हा नहीं मानेगा, इसीलिए बछड़ों को चराने जाने दिया। और जिस दिन बछड़ों को गाय को चराने लेकर जा रहे हैं, उस दिन वृंदावन में उत्सव मना और सारे के सारे ब्राह्मणों को बुलाया, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाया, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया और फिर कृष्ण की दीर्घ आयु की प्रार्थनाएं करने लगे। अरे जो सबकी आयु को बढ़ाता है, जो सबकी आयु को घटाता है, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाता है, जो पूरे ब्रह्मांड को विनाश कर देता है, आज मां प्रेमवश उस बालक के आयु बढ़ाने के लिए प्रार्थना करती है। विचार कीजिए कितना घनिष्ठ संबंध है उस परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का मां यशोदा के साथ, कितना घनिष्ठ संबंध है। उत्सव मनाया गया और जब पता चला गायों को कि कल सुबह कृष्ण हमारे साथ वन में चलने वाले हैं, अब ये बहुत सुंदर बात, जब गौओं को पता चला कृष्ण हमारे साथ वन में चलेंगे, गायों ने विचार किया अरे बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े नोकीले पत्थर हैं, कृष्ण के पैरों में चोट लगी तो दर्द हमें होगा, क्या करें? सारी की सारी गौएं रात में गौशाला से भाग गई और भागने के बाद जितने भी कंकड़ हैं, जितने भी पत्थर हैं, उन सबों को अपने पैरों से तोड़ तोड़ के ब्रज की रज बनाने लगी। गौओं ने विचार किया कि कृष्ण को चोट ना लग जाए, इसलिए उन गौओं ने उन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे मिट्टी के कणों में परिवर्तन कर दिया। क्यों? हृदय में ये भाव है प्रभु चलेंगे, प्रभु चलेंगे, कृष्ण चलेंगे, कृष्ण चलेंगे। वैसे वृंदावन धाम भी भगवान का भक्त है और वो भी देखता है कि कृष्ण यहाँ पर चल रहे हैं तो यहाँ पर भूमि बहुत सख्त है, कठोर है। तो जब धाम देखता है कि भूमि कठोर है तो वो धाम उस भूमि को कोमल पुष्प के समान कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे प्रभु चलेंगे। ये धाम की महिमा। लेकिन गौओं के हृदय में सहज प्रेम है कृष्ण के लिए, विचार करती हमारे प्रभु चलेंगे इस मिट्टी पर, इस कण पर, इसलिए इस धरती को बहुत कोमल होना चाहिए। उन्होंने धरती को पूरी रात गौओं ने अपने खुरों से उस बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा और तोड़कर मिट्टी के कणों में परिवर्तन किया ताकि भगवान श्री कृष्ण को चोट ना लगे।
क्या भाव है वृंदावन वासियों का। अरे वासियों ही नहीं, गौओं का, वत्सों का, बछड़ों का, गोपियों का, माता का, पिता नंद महाराज का कृष्ण के प्रति क्या अगाध प्रेम है। और इसी दिन को सुबह जब भगवान तैयार हुए, गौए तैयार हुई, वत्स तैयार हुए, ग्वाल बाल तैयार हुए, सब दौड़कर आज वृंदावन की गलियों में गाय को चराने ले जा रहे हैं। मैया यशोदा उस दिन गोपाष्टमी का सबसे बहुत भव्य और सुंदर त्योहार मनाती है। तो इसी दिन वो गोपाष्टमी की लीला हुई। यही लीला आज इसी दिन पर हुई। तो इसी लीला को व्यक्त करने के लिए भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। कृष्ण का उद्देश्य, कृष्ण का संदेश यही है कि आज इस विश्व में गौओं की रक्षा की जाए, क्योंकि गौएं ही एकमात्र हमारा प्राण धन है। क्योंकि गौओं की रक्षा होगी तो गाय को आप भगवान से पृथक नहीं कर सकते। जिस तरह कृष्ण को कृष्ण भक्तों से पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जहां कृष्ण है वहां गौएं होंगी, और जहां गौएं है वहां कृष्ण होंगे। जहां गौएं नहीं वहां कृष्ण नहीं, और जहां कृष्ण है वहां गौएं ना हो, ऐसा संभव नहीं है। कभी भी हम भगवान को उनके भक्तों से जुदा नहीं कर सकते। तो ये गोपाष्टमी का बहुत बहुत सुंदर पर्व है। इस सब पर्व की आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं जितना श्रद्धा, जितनी प्रेम उन गौओं के हृदय में भगवान के प्रति थी, उस प्रेम का कण, लेश मात्र हमारे हृदय में भी प्रकट हो, ताकि हम कृष्ण को इतनी निकटता से प्रेम कर सके और अपना जीवन कृष्ण भावनामृत में बिता सके। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।